नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया अलग टॉपिक लेकर के आया हूँ। जनरली तो हम ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही होली सिटी के ऊपर है। तो उस सिटी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और जेरूसलम बहुत ही होली प्लेस है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और किसी एक धर्म के लिए नहीं, तीन तीन धर्मों के लिए ये बहुत पवित्र स्थान है और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है तीनों धर्मों के लिए। इससे ये भी कहा जाता है कि होलीएस्ट सिटी ऑफ इब्राहिमिक रिलीजन्स। इब्राहिम जो थे, इनके टाइम से तीन रिलीजन हुए हैं, तीन धर्म हुए हैं। जैसे ज्यूज़ हुआ सबसे पहले, उसके बाद क्रिश्चियनिटी हुई, फिर उसके बाद इसी में से ही इस्लामिक धर्म आया। तो इन तीनों रिलीजन के लिए जो जेरूसलम है, इसका बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है जेरूसलम। तो आज हम जेरूसलम के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जेरूसलम दोस्तों, मैं 2011 में मैं खुद जा चुका हूँ। मैं 2011 में जेरूसलम गया था। वहाँ अपने प्रोग्राम के सिलसिले में गया था, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स के सिलसिले में। हमारा वहाँ कॉन्सर्ट हुआ था, सेलिब्रेटिंग इंडिया एंड इज़राइल। तो जो जेरूसलम, सबसे पहले हम तेल अवीव गए, तेल अवीव उसको बोलते हैं, फिर जेरूसलम बाद में हमारा सेकंड कॉन्सर्ट था। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस के साथ काफ़ी अच्छा वहाँ पे लोगों का जो है फ्रेंडशिप है। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पे रहा था। तो एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी वहाँ पे हैरानी वाली हुई, थोड़ा मैं उसको लेके सोचा कि जैसे कि मेरे को पता लगा कि जेरूसलम को वो अपनी कैपिटल बोलते हैं इज़राइल वाले। और पहले मैंने सोचा कि शायद तेल अवीव है, क्योंकि सारी की सारी जो भी आपकी एम्बेसीज़ हैं किसी भी कंट्री की, चाहे वो इंडिया की थी, किसी की भी थी, तो वो तेल अवीव में थी। तो आपको पता है कि जितनी भी एम्बेसीज़ वगैरह होती हैं, तो वो तो कैपिटल में ही बनती हैं। लेकिन वैसे बाद में उनको बोला कि आपकी जो है इज़राइल तो जेरूसलम को मानता है। तो ये खैर, जेरूसलम को कैपिटल मानना ये सिर्फ इज़राइल की तरफ से ही है। ये ऑफिशियली और कंट्रीज़ जिसको नहीं मान रही हैं, तभी उन्होंने एम्बेसीज़ वहाँ पे नहीं बनाई हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। हम डिस्प्यूट के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं डिस्प्यूट नहीं दिखाना चाह रहा किसी भी कंट्री के, किसी सिटी के। मैं बताना चाह रहा हूँ उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी खासियत है जेरूसलम की। तो जेरूसलम के बारे में मेरा जो अपना जब वहाँ पे हम तेल अवीव से जेरूसलम गए, तो हम बाई रोड गए थे। तो 2-3 घंटे का यहाँ वहाँ से रास्ता था। तो मैंने देखा कि पूरा एक, जैसे कि शायद रेगिस्तान का सा एरिया भी कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें काफ़ी ग्रीनरी भी थी। वहाँ पे ग्रीनरी दिखती हुई थी उस बाई रोड जब हम पहुँचे। और जब देखा तो जो जेरूसलम है, जो ओल्ड सिटी है जिसको बोलते हैं, सिटी ऑफ डेविड भी बोलते हैं, तो वो पूरी की पूरी एक ही कलर के स्टोन से बनी हुई है। एक ही कलर का स्टोन है, लाइम स्टोन है। सारी सिटी उसी की ही बनी हुई है, उसी को ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और एक बहुत चार तरफ से जो ओल्ड सिटी ऑफ डेविड है, वो चारों तरफ से एक दीवार से जो है सराउंडेड है, उसके बीच में सिटी ऑफ डेविड पड़ती है। और यही एक मेन साइट है जो तीनों धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो अब इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूडिज़्म की, या ज्यूश जिसको बोलते हैं, इस धर्म की, कि इन लोगों के लिए जेरूसलम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो हम अगर बात करें इतिहास की, तो 1000 BC, 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, एक राजा थे, किंग डेविड उनको बोला जाता है, किंग डेविड। तो उन्होंने जेरूसलम को जीता था और उन्होंने उसको ज्यूस की कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्यूस की कैपिटल बनाई गई थी, वो किंग डेविड ने उसको बनाया था। और उनका ही जो बेटा था, किंग सोलोमन भी बाद में हुआ, सोलोमन, उसने वहाँ पर पहला टेंपल बनाया 40 साल बाद। ठीक है, तो ज्यूस का जो फर्स्ट टेंपल था वो जेरूसलम में ही बना था, जूडिज्म वालों के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जेरूसलम को बहुत लोगों ने जीता, उसको फिर तोड़ा, फिर रीबिल्ड किया। तो इसमें जेरूसलम के इतिहास में ये सब चीज़ें शामिल है शुरू से लेकर के ही। तो बाद में बेबीलोनियन आया इसमें। तो बेबीलोनियन ने जब ऑक्युपाई किया जेरूसलम को 586 BC में,
तो इन्होंने फिर उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि ज्यूज़ के लिए बना था, और उन्होंने ज्यूज़ को वहाँ से उस जगह से निकाल भी दिया। उन्होंने अलाउड नहीं किया ज्यूज़ को वहाँ पे रहना, और सबको वहाँ से निकाल दिया। तो वो सब बेचारे वहाँ से चले गए। फिर 50 साल बाद पर्शियन किंग आए थे साइरस, उन्होंने अलाउड किया ज्यूज़ को दोबारा वहाँ पे आने के लिए कि आप आइए और अपना जो चीज़ें टूटी फूटी थी उनको दोबारा रिबिल्ड कीजिए। अलेक्जेंडर ग्रेट ने भी यहाँ पर जो है 332 बीसी के आसपास यहाँ पे कब्ज़ा किया था, और इसमें कई सालों तक राज किया। इसको कई टाइप की राजाओं ने, कई मतलब टाइप, सब मैं कहूँगा कि सभ्यताएं या कई सारे रिलीजन्स सब यहाँ पर, कभी कोई हावी हुआ, कभी कोई हावी हुआ, कभी उसी ने उसको रिबिल्ड किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरीके से जो है इसका इतिहास रहा है जेरूशलम का, आपको पता ही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक हेरोड करके जो है किंग आए थे, तो उन्होंने 37 बीसी में दोबारा से इसको मंदिर को बनाया, ठीक है, और इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, इसको टेम्पल को सेकंड टेम्पल इसको बोलते हैं। और ये जो टेम्पल बना था, ये टेम्पल माउंट बोली जाती है, एक जगह पर्टिकुलर जगह है टेम्पल माउंट, उस पे ये बनाया था। तो अब खैर वो दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब उसकी एक वॉल रह गई है खाली, तो उस वॉल को बोलते हैं, कई नाम से उसको जानते हैं। मैंने देखा था उस वॉल में जा कर के, कई सारे ज्यूज़ थे वहाँ पे, वो वहाँ पे आके प्रेयर करते थे। उस वॉल के नीचे 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 आप जाओगे तो छोटी छोटी सी गुफाएं बनी हुई हैं। उन्हीं के मतलब गुफाएं क्या मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि गलियाँ सी नहीं जाती हैं, एक टनल टाइप उसमें बनी हुई है, अंदर ही अंदर बनी हुई है। क्योंकि टेम्पल तो टूट गया है, खाली उसकी वॉल बची, तो उस वॉल को हम बोलते हैं वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं, होली वॉल के नाम से जानते हैं, वेलिंग वॉल भी उसको बोलते हैं। वेलिंग वॉल की वहाँ पे ज्यूज़ जो आते हैं वो रोते हैं कि मतलब हमारा मंदिर था वो तोड़ दिया गया, उसके लिए वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं। तो ये भी हमने जा कर के देखा था, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल प्लेस है। स्पिरिचुअल प्लेस ऐसे कि इसको वॉल है, वॉल के अब उधर देखेंगे तो वहाँ पे मॉस्क दिखाई देती है आपको, इस वॉल के ठीक दूसरी साइड पे। तो ये ज्यूज़ के लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि ये जेरूसलम उनके लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उनका जो धर्म का जो स्टार्ट हुआ है ज्यूज़ का, और जो वो रहे हैं वो रहे ही जेरूसलम में है। जो ज्यूज़ का था उनका मानना ये था कि जो गॉड है, गॉड का कोई ऐसा रूप नहीं हो सकता कि वो ह्यूमन बॉडी में आए, ठीक है ना, वो एक पावर है। और ये ज्यूज़ का मानना था। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आकर के इसको जो है थोड़ा इसमें एक अलग मत चला गया, उन्होंने इसको बदला। जैसे जीसस क्राइस्ट आए थे, तो जब जीसस आए तो उन्होंने तो कुछ लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया कि ये सन ऑफ गॉड हैं, हाँ ये ही गॉड हैं। तो जब उन लोगों ने जीसस को गॉड मानना शुरू कर दिया तो ये मत ज्यूज़ से अलग हो गया। थे ज्यूज़, उसी में से ही जीसस क्राइस्ट वगैरह आए थे, ये एक मत अलग हो गया। तो फिर ये एक क्रिश्चियनिटी, एक अलग धर्म, यहाँ से एक अलग लाइन चली गई। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम क्यों होली प्लेस है, क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी के साथ में जेरूसलम के से 9 किलोमीटर दूरी आपका बैथलहम पड़ता है। तो बैथलहम में ही जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और जब वो वहाँ से आकर के बचपन में ही जेरूसलम आते थे और अपनी जो शिक्षाएं थी, जो उनके शिष्य थे जिनके साथ वो ये कह सकते हैं कि जो उनका जो आगे जो लाइफ जितनी भी जो गुजरी है वो जेरूसलम में गुजरी है। तो उन्होंने अपनी जो है सारी शिक्षाएं वगैरह जेरूसलम में दी हैं। और उनके जो प्लेसेस हैं, यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं जो जेरूसलम में हैं, तो वो एक तो है चर्च ऑफ होली सेपल्कर। तो वहाँ पर जो चर्च ऑफ होली सेपल्कर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इमेज में है ये। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर उनको क्रूसीफाई किया गया था, जीसस क्राइस्ट को। और ये जो चर्च है, तो ये जो है ये कहाँ पार्ट पड़ता है इसका, ये ओल्ड सिटी, वो इससे ओल्ड सिटी या सिटी ऑफ डेविड इसको बोलते हैं। ओल्ड सिटी का ही जो क्रिश्चियन क्वार्टर है उसमें ये चर्च पड़ती है, द चर्च ऑफ होली सेपल्कर। ये इधर इसमें आप ये समझ सकते हैं
जेरूसलम के अंदर अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए हैं। एक मुस्लिम क्वार्टर है, एक आपका क्रिश्चियन क्वार्टर है जो इसको अर्मेनियन क्वार्टर भी बोलते हैं, और एक जूइश क्वार्टर है। ये जो तीनों क्वार्टर आपके बने हुए हैं ये आपके टेंपल माउंट के पास ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब होली सेपल्कर है यहाँ पे, तो इसलिए क्रिश्चियंस के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है कि हाँ भाई यहाँ पे उनको क्रूसीफाई किया गया था। और उसी के साथ बेथलम है, बेथलम जहाँ वो पैदा हुए थे, ठीक है। उसके अलावा जेरूसलम के पास ही एक जगह पड़ती है, माउंट ऑफ ओलिव्स इसको बोलते हैं। ये कहा जाता है कि माउंट ऑफ ओलिव्स के पास से ही जीसस जो है यहाँ से स्वर्ग के लिए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंस है क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम की, उनकी वहाँ पे ये चीज़ें यादें जुड़ी हुई हैं, उनके ये प्लेसेस वहाँ पे हैं। तो इस तरीके से ज्यूज़ के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, ऐसे ही क्रिश्चियंस के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे मुस्लिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जैसे मैं जेरूसलम में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया था तो हम वहाँ पे घूम रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कहीं पे देखो एकदम से चर्च 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 हैं, और कहीं पे एकदम दिखाई देते हैं सारे मॉस्क हैं, मस्जिद मस्जिद है। मतलब ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप ऐसे नहीं कि अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, साथ में ही कहीं पे एकदम से चर्च दिखाई देते हैं, उसी के साथ में कहीं पे मस्जिद दिखाई देती है। तो बाद में पता चला कि यहाँ पर टोटल 158 चर्च हैं, 158 चर्च हैं, और 71 मॉस्क हैं, 71 मस्जिदें हैं, 71 मस्जिद हैं यहाँ पर जेरूसलम के अंदर। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेस है दोनों के लिए। तो अब उसके बाद अब हम जब बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, तो वहाँ पे क्या खासियत है मुस्लिम धर्म की, जेरूसलम क्या इम्पोर्टेंस उनके लिए रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने किबला सुना होगा, एक किबला करके एक प्लेस होता है, किबला। किबला क्या होता है? किबला वो जगह होती है जिसकी तरफ फेस करके मुस्लिम्स अपनी प्रेयर्स करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसको किबला बोला जाता है। एक्चुअल में ये जो किबला है ये मक्का में काबा है, जहाँ पे उसकी जो दिशा है उस दिशा को ध्यान में रख करके आप अपनी प्रेयर्स करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं। तो ये बताया जाता है कि जो फर्स्ट किबला है वो जेरूसलम है। 16 से 17 महीने तक ये किबला रहा था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो मोहम्मडन्स थे वो जेरूसलम की साइड अपना फेस करके अपनी नमाज पढ़ा करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंस मुस्लिम्स के लिए हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे एक मस्जिद है, अल अक्सा मॉस्क उसको बोलते हैं, अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है। और ये मुस्लिम धर्म में तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान है, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है वो अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है। और ये मस्जिद भी बनी हुई है टेंपल ऑफ माउंट पर। ये ठीक आपकी जो होली वॉल या वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, इसके साथ इसके पीछे आपको ये मस्जिद दिखाई देती है, ठीक है। तो पहला दूसरा प्लेस तो मक्का मदीना का हो गया। तीसरा प्लेस जो आपका है, जो सबसे होली सिटी आपकी कह सकते हैं मुस्लिम धर्म में, वो अल अक्सा मॉस्क है या मस्जिद है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुस्लिम धर्मों के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मुस्लिम धर्म के लिए ये मस्जिद हो गई। तो कहा जाता है कि जब मक्का से जेरूसलम तक पैगंबर मोहम्मद एक रात की जर्नी में आ गए थे, एक रात में ही आ गए थे। फिर इन्होंने यहाँ पर अपनी जो है प्रेयर्स करी थी, और यहाँ पे प्रेयर करने के बाद जब इनकी प्रेयर फिनिश हुई थी तो जन्नत से फरिश्ता आया था जिसका नाम था जिब्रिल। वो इनको अपने साथ लेकर के गया था आगे की यात्रा में, जो कि स्वर्ग की यात्रा थी, जन्नत की जो यात्रा थी उस पर ये मोहम्मद साहब जिब्रिल के साथ गए थे। तो इसलिए ये मुस्लिम धर्म में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इनकी ये मस्जिद जो कि किबला रह चुकी है, और मोहम्मद साहब यहाँ पे खुद रहे हैं, आए हैं। तो ये आपको पता लगता है कि जेरूसलम कितना इम्पोर्टेंट प्लेस है मुस्लिम धर्म में भी। इसके अलावा यहाँ पे आपने सुना होगा बाबा फ़रीद, बाबा फ़रीद के बारे में भी सुना होगा,
ठीक है। ये चिश्ती उसमें से थे, बाद में कहते हैं कि हाँ ये चिश्ती संप्रदाय, या मुझे पता नहीं क्या सही वर्ड बोलेंगे, चिश्तियों के हेड भी यहाँ पे बाबा फरीद को बोला जाता है। सूफ़ी विचारधारा के ये थे, सूफ़ी संत थे। आज से 800 साल पहले, या कह लो 1200 एडी, 1200 एडी में बाबा फरीद ये भी जेरूसलम गए थे और वहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी। तपस्या क्या करी थी, इसको बोला जाता है 40 दिनों की तपस्या, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे धर्म में या हिंदुस्तान में बोलते हैं चीला जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने, बाबा फरीद ने वहाँ पर चीला किया था। तो वो प्लेस आज भी वहाँ पर है और उस पे मैं खुद गया हूँ वहाँ पे उस प्लेस में। और मैंने बाबा फरीद ने जहाँ पे चीला किया था, एक रूम सा है छोटा सा, उसका रास्ता है, छोटी सी खिड़की है, उसमें से नीचे उतरते हैं, तो वहाँ पे बैठ करके उन्होंने अपनी तपस्या करी थी, चीला किया था। वो प्लेस मैंने देखा है। तो वहाँ पर उस प्लेस का जो नाम है, उसका नाम है इंडियन हॉस्पिस। ठीक है, जो जैसे हॉस्पिस उसको बोलते हैं, जो आपकी धर्मशाला टाइप होती है, तो आज भी उसका नाम यही है, इंडियन हॉस्पिस। तो वहाँ पर बाबा फरीद का भी वहाँ से बताया जाता है कि इज़राइल में बाबा फरीद भी आए, उन्होंने भी तपस्या करी। तो ऐसे करके ये मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम धर्म के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जेरूसलम। तो अब तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि क्यों इसको बोला जाता है होलीएस्ट सिटी ऑफ इब्राहिमिक रिलीजन्स। जो इब्राहिम के रिलीजन्स थे, उनके थ्रू जो 3 धर्म स्टार्ट हुए थे, तो उनके लिए होलीएस्ट प्लेस क्यों है। तो दोस्तों ये बहुत ही पवित्र स्थान है तीनों धर्मों के लिए। ये मेरी खुशकिस्मती मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ पे गया, मैंने इसको देखा, महसूस किया वहाँ का माहौल कैसा है। तो दोस्तों जेरूसलम के अंदर जो आपकी ओल्ड सिटी ऑफ डेविड जिसको बोलते हैं, जो कि चारों तरफ से एक, मैंने आपको बताया, दीवार से घिरा हुआ है और एक ही टाइप का पत्थर है, उसी से पूरी ओल्ड सिटी ऑफ डेविड बनी हुई है, सिटी ऑफ डेविड, सॉरी, ओल्ड सिटी या सिटी ऑफ डेविड। इसी के अंदर आपका टेंपल माउंट है, उसी टेंपल माउंट पे आपकी अलग सा मस्जिद है, और उसी के थोड़ा नज़दीक आपका चर्च ऑफ होली सेपल्कर है, और आपकी वेस्टर्न वॉल है, होली वॉल भी इसको बोलते हैं। तो ये तीनों स्थान आप देखिए, तीनों धर्म के 3 स्थान हैं, और जो कि तीनों धर्मों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो जेरूसलम शहर है वो इन तीनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे दोबारा नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।